महल की दूसरी तरफ राजा अर्जुन अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में है। उनके बगल में लेटी सुमन उनकी शांत सांसों को महसूस करती है, लेकिन उसका दिल भारी है, भावनाओं के बोझ से दबा हुआ। वह धीरे से एक लंबी सांस लेती है और उसकी आंख से एक आंसू लुढ़क जाता है। सुमन, जो राजा अर्जुन से गहराई से प्रेम करती है, कभी अपने दिल की बात कहने का साहस नहीं कर पाई, क्योंकि वह जानती है कि उसका दर्जा हमेशा उनके बीच बाधा बनेगा। वह इन पलों में सुकून ढूंढती है जो क्षणभंगुर और निषिद्ध है, लेकिन हकीकत का बोझ उसके दिल पर भारी पड़ता है, ये जानते हुए कि यह सुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। वह अर्जुन के शांत चेहरे को निहारते हुए धीमे स्वर में खुद से कहती है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ अर्जुन, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं आपको कभी पा नहीं सकती। वह आंसू को जल्दी से पोंछ लेती है ताकि उनकी नींद में खलल न पड़े। उसका मन उस भविष्य की ओर भागता है जहां वह जानती है कि राजा अर्जुन जल्द ही राजकुमारी कुमुद से विवाह करेंगे। इस विचार से उसका दिल दर्द से भर जाता है। एक दासी कभी रानी नहीं बन सकती, वह बुदबुदाती है। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई है, जगह पता है। कभी कभी खुशियों के कुछ पल चुराने के लिए सुमन खुद को कुमुद के स्थान पर कल्पना करती है, राजा अर्जुन के बगल में खड़ी उनकी रानी के रूप में। लेकिन ये सपने हमेशा छोटी अवधि के होते हैं। कड़वी सच्चाई से टूट जाते हैं कि असली कुमुद जल्द ही उनके जीवन में आएगी और उनका सही स्थान लेगी। सुमन का दिल भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। जब कुमुद आएंगी तो यह सब खत्म हो जाएगा, वह सोचती है। उसकी आंखें अर्जुन के शांत चेहरे पर टिक जाती है। वह मुझे छोड़ देंगे जैसे बाकी सबने छोड़ा। मुझे इन पलों को संजोना होगा जब तक ये हैं। वह धीरे से उनके चेहरे को छूती है, उनकी हर विशेषता को याद करती है, ये जानते हुए कि जल्द ही वह उन्हें अलविदा कह देगी। कमरा जो सुनहरे गहनों और कालीनों से सजा है, उनके बीच की दूरी को और बड़ा करता है। फिर भी इस शांत क्षण में सुमन अपने सपनों में खो जाती है, भले ही केवल कुछ समय के लिए। वह फुसफुसाती है, उसकी आवाज इतनी धीमी है कि सुनाई नहीं देती। चाहे आप मेरे दिल को कभी न जाने, मैं हमेशा इन पलों को अपने साथ संजो कर रखूंगी। महल के एक और हिस्से में राजकुमारी कुमुद अपनी खिड़की के पास बैठी है, अपने घुटनों को गले लगाते हुए चांद को देख रही है। चांद की रोशनी उसे एक हल्की चमक में नहला रही है और वह उससे बात करने लगती है, मानो चांद उसकी बातें राजा अर्जुन तक पहुंचा सके। चांद जी, वह धीरे से फुसफुसाती है, उसकी आवाज तरफ से भरी हुई है, मेरे प्रिय को जल्दी आने को कहें, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं, लेकिन वह बोलती रहती है, मैंने उन्हें इतने लंबे समय से अपने सपनों में देखा है। हर रात मैं उनके चेहरे, उनके स्पर्श, उनकी आवाज की कल्पना करती हूँ। उनकी बहादुरी और नेकदिली की कहानियां मेरे दिल को प्यार और आशा से भर देती हैं, लेकिन उनके बिना ये दिन बहुत लंबे लगते हैं। वह अपनी उंगलियां चांद की ओर बढ़ाती है, जैसे उसे छूना चाहती हो। कृपया चांद जी, उन्हें कहें कि जल्दी न करें, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, उनके सुख और दुख में शामिल होना चाहती हूँ। मैं उनकी रानी बनना चाहती हूँ, उनकी एकमात्र रानी। बाहर हवा पेड़ों के बीच सरसराती है, उसकी बातों को रात के साथ बहा ले जाती है। कुमुद का दिल तड़प से भरा है, लेकिन वह आशा बनाए रखने की कोशिश करती है। मुझे उन पर भरोसा है, वह धीरे से कहती है, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। मुझे विश्वास है कि वह मेरे लिए आएंगे, कि वह किसी और से विवाह नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि मैं उनकी केवल एक रानी बनूंगी। वह अपने आंसू पोंछती है और एक गहरी सांस लेकर खुद को संभालती है। जब तक वह दिन ही आता, मैं तुमसे बात करती रहूंगी चांद जी। मेरे प्यार को जहां वह है वहां ले जाओ। उनसे कहो कि मेरा दिल उनका है, अब और हमेशा। कुमुद खिड़की के फ्रेम पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, राजा अर्जुन के चेहरे की कल्पना करते हुए। चांदनी अब भी चमकती रहती है, उसकी अटूट प्रेम और उम्मीद की गवाह बनकर। चमकते चांद के नीचे जहां राजकुमारी कुमुद अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, भारत के एक प्राचीन साम्राज्य में एक वीर योद्धा अपने कौशल का अभ्यास कर रहा है। उसका नाम आर्यन है, जो अपनी शक्ति, साहस और निष्ठा के लिए जाना जाता है। आर्यन अपने अभ्यास में पूरी लगन से जुटा हुआ है। उसकी हर एक चाल में निपुणता और ताकत दिखती है। चांद की हल्की रोशनी में उसकी मांसपेशियां चमकती हैं और उसका हर कदम ये बताता है कि वह वर्षों से खुद को इस योग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता आ रहा है। हालांकि उसकी कठोर बाहरी छवि के पीछे एक कोमल और दयालु दिल छिपा हुआ है। वह अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य से गहरा लगाव रखता है।
आर्यन की आंखें हर समय सतर्क रहती हैं, किसी भी खतरे का आभास करने के लिए। उसके हाथ में तलवार है जो चांद की रोशनी में चमकती है और उसकी निपुणता का प्रतीक है। आर्यन का अभ्यास स्थल, जो जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह है, उसके लिए एकांत और आत्मचिंतन का स्थान है। यहाँ वह अपने आप से जुड़ता है और अपने उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट रूप से समझता है। उसकी हर चाल, उसकी तलवार की हर झलक उसके समर्पण और दृढ़ संकल्प की गवाही देती है। लेकिन नियति उसके जीवन में एक अलग मोड़ लाने वाली है। आर्यन, जिसने राजा अर्जुन और उनके साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, एक दिन उसी राजा के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन यह युद्ध किसी कर्तव्य के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेम के लिए होगा। आर्यन अपनी निष्ठा और प्रेम के साथ चांद की रोशनी में एक ऐसे भविष्य की तैयारी कर रहा है जहां उसे अपनी सच्ची परीक्षा का सामना करना